नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। उत्तराखंड में आज सुबह सुबह भीषण हेलीकॉप्टर हादसा, जिसमें 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस हादसे के बाद 4 धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा पर तत्काल रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। बता दें, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से ये फैसला सामने आया है। सीएम धामी ने हाल ही में हुए हेलीकॉप्टर हादसों को गंभीरता से लेते हुए राज्य में हेलीकॉप्टर संचालन के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। बता दें, उत्तराखंड में इस वक्त 4 धाम यात्रा जारी है। इस दौरान पिछले कुछ दिनों में हेलीकॉप्टर क्रैश की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके मद्देनजर फैसला लिया गया है। लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से हेलीकॉप्टर से संबंधित दुर्घटनाएं, हादसे लगातार हो रहे हैं, जिसमें कई लोगों की जानें जा रही हैं, तो लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए धामी सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। आज उत्तराखंड में सुबह सुबह भीषण हेलीकॉप्टर हादसा हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस हादसे के बाद 4 धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा पर तत्काल रोक लागू कर दिया गया है। मामले पर और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता परमानंद पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परमानंद जी, आज उत्तराखंड में सुबह सुबह हेलीकॉप्टर से हादसा हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिसके बाद लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर धामी सरकार का एक फैसला सामने आया है, जहां हेलीकॉप्टर सेवा पर तत्काल रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। जी बिल्कुल, बता दें रुचि की उत्तराखंड में इस वक्त 4 धाम यात्रा चल रही है और 4 धाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में डीजीसीए की तरफ से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई थी और जिसके जरिए कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो आसानी से केदारनाथ तक या फिर कई ऐसे जगहों पर जहां पर हेलीकॉप्टर सेवाएं दी जा रही है वहां पहुंचते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। और इसी के तहत आज सुबह सुबह एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उसमें जो श्रद्धालु थे वो थे और पायलट जो थे वो भी इसमें मारे गए हैं। तो अब इसको लेकर सरकार गंभीर हुई है और इसी के तहत प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है। डीजीसीए को आदेश देते हुए तत्काल हेलीकॉप्टर सेवा अब बंद करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले एक हेलीकॉप्टर जो इमरजेंसी लैंडिंग उसकी करवाई गई थी और उस दौरान भी छिटपुट घटना सामने आई थी। और आए दिन पहाड़ पर इस तरह की खबरें आ रही हैं, जो लगातार जो हेलीकॉप्टर है उनके क्रैश होने की खबर आती है। और इसी को लेकर अब सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि अब आगे से अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा बंद रहेगी। डीजीसीए को यह साफ निर्देश दे दिया गया है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो अपनी श्रद्धा आस्था से जो 4 धाम है, 4 धाम के अलग अलग जगहों पर, चाहे वो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहीं भी जाना है वो पैदल जाएं, क्योंकि हेलीकॉप्टर सेवा के चलते कई जगह पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और इन्हीं घटनाओं को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से सीधे आदेश दिया गया है कि अब इसको हेलीकॉप्टर सेवा बंद किया जाए और जांच रिपोर्ट भी, जांच की बात भी कही जा रही है कि जो ये इस तरह की घटनाएं हो रही इसको लेकर अब जांच की जाएगी। और डीजीसीए ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि हेलीकॉप्टर के ठहराव स्थल पर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसी स्थिति है। इस कारण डीजीसीए ने उड़ानों में 35% की कटौती करने का आदेश दिया है। यानी कि जो भारी मात्रा में लोग पहुंच रहे हैं, इससे पहले देखिए कि सदियों से जो 4 धाम यात्रा चलती आ रही है, लोग पैदल जा रहे थे, खच्चर की भी सुविधाएं थी, लेकिन अब जो हेली सेवा है इसके लिए बड़े पैमाने पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं और श्रद्धालुओं के पहुंचने से वहां भीड़ बढ़ रही है। इसी भीड़ को देखते हुए अब डीजीसीए की तरफ से कटौती की गई और प्रदेश सरकार की तरफ से यह आदेश है कि हेलीकॉप्टर सेवाएं अगले आदेश तक बंद रखनी चाहिए। जी, लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। ये जो परमानंद जी, सुबह सुबह भीषण हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, जिसमें जितने भी लोग सवार थे, 7 लोग थे, पायलट समेत, सबकी मौत हो गई है, तो हादसे का कारण क्या था? देखिए, हादसे के कारण की बात करें रुचि, तो अभी यह जांच किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों हुआ था और जांच के आदेश भी दिए गए हैं। जांच के आदेश के बाद जो भी डीजीसीए की अपनी रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट के जरिए फिर ये बताया जाएगा, तभी साफ पता चल सकेगा कि फिलहाल हेलीकॉप्टर क्रैश होने की ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई,
उससे पहले अभी प्रथम दृष्टया यही माना जा रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट हेलीकॉप्टर में आया और टेक्निकल फॉल्ट के चलते ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें 7 मासूम लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। और इस मौत को लेकर अब सरकार और डीजीसीए दोनों इस घटना को लेकर गंभीरता से इस पहलू पर जांच भी कर रहे हैं। और सरकार का आदेश है कि जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं उनकी प्राथमिकता में सबसे पहले उनकी सुरक्षा सबसे अहम है। और उनकी सुरक्षा को देखते हुए ही सरकार अब कठिन फैसले ले रही है। जिस तरह से हेली सेवा के लिए जो केंद्र बनाए गए हैं, हेलीपैड बनाए गए हैं, वहां पर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, उस भीड़ को देखते हुए अब ये सख्त निर्णय लिया जा रहा है। अब आगे से जो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, इन जगहों पर और जो भी दुर्गम पहाड़ियां हैं वहां पर अब हेली सेवाएं कम की जा रही हैं और कई जगहों पर यह आदेश दिया गया है कि पूर्णतया बंद रहेंगे। जी परमानंद जी, खराब मौसम भी कहीं ना कहीं हादसे की वजह हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मौसम उत्तराखंड में बना हुआ है, शायद मौसम भी इस हादसे की वजह हो सकता है। देखिए रुचि, अगर बात करें कि जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू होती है तो मानसून का सीजन होता है और मानसून आने के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू होती है। और हर साल ये देखने को मिलता है कि मौसम इस चारधाम यात्रा में चुनौती बनता है। अब उसी चुनौती के तहत हेलीकॉप्टर की अगर बात करें तो मौसम का भी उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अभी तक फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि जो हादसा हुआ वो मौसम के चलते हुआ या टेक्निकल फॉल्ट के चलते हुआ है या किस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। लेकिन जिस तरह से बात की जाए तो अभी जांच किया जा रहा है। जांच के बाद जो रिपोर्ट निकल कर सामने आएगी उसमें ये खुलासा हो सकेगा कि कैसे इस हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ है और क्या कुछ वो पहलू रहे जिसके चलते 7 मासूम लोगों की जान गई है। रुचि जी, परमानंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को जानकारी देने के लिए। बता दें, उत्तराखंड में आज सुबह भीषण हेलीकॉप्टर हादसा हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इस हादसे के बाद चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा पर तत्काल रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से ये फैसला सामने आया है। सीएम धामी ने हाल ही में हुए हेलीकॉप्टर हादसों को गंभीरता से लेते हुए राज्य में हेलीकॉप्टर संचालन के संबंध में सख्त निर्देश जारी करते हुए बता दें कि हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी है, जिसके मद्देनजर ये लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, क्योंकि हेलीकॉप्टर क्रैश की कई घटनाएं पिछले कुछ दिनों में सामने आ गई हैं, जिसके मद्देनजर इसका फैसला लिया गया है और धामी सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। खबर में फिलहाल इतना है। ऐसी और तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए आज की खबर।